तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो आप सभी के लिए है जो लोग अपने घर में गोल्डन रिट्रीवर या जर्मन शेफर्ड पालने की सोच रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करूंगा और आपको हेल्प करूंगा डिसाइड करने में कि आपको गोल्डन रिट्रीवर पालना चाहिए या जर्मन शेफर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम लोग अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, जैसा कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करते आया हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जर्मन शेफर्ड के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो जैसा आप नाम से ही जान सकते हैं, जर्मन शेफर्ड बेसिकली जर्मनी से है, जो कि बेसिकली अराउंड 1800 ईस्वी के आसपास इसे डेवलप किया गया था। और जहाँ तक गोल्डन रिट्रीवर की बात है, यह बेसिकली स्कॉटलैंड से है, जो कि मिड 19th सेंचुरी के आसपास इसे डेवलप किया गया था। सेकंड पॉइंट है एज यानी कि आयु। एक हेल्दी जर्मन शेफर्ड का एवरेज लाइफ स्पैन 10 to 13 इयर्स तक रह सकता है। किसी किसी केस में यह 14 इयर्स तक जी सकते हैं। वहीं गोल्डन रिट्रीवर का एवरेज लाइफ स्पैन 11 to 13 इयर्स तक रहता है, पर कई केस में देखा गया है यह 14 to 16 ईयर भी जी सकते हैं। वेट यानी कि वजन। एक एडल्ट जर्मन शेफर्ड का वेट 25 to 35 केजी तक हो सकता है, यानी कि फीमेल का अराउंड 25 to 30 केजी होगा और मेल का 28 to 35 केजी के आसपास हो सकता है। वहीं गोल्डन रिट्रीवर का 25 to 35 केजी तक हो सकता है, यानी कि फीमेल का वेट अराउंड 25 to 28 केजी होगा और मेल का वेट 28 to 35 केजी के आसपास होगा। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही ब्रीड का वेट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हाइट यानी कि ऊंचाई। एक एडल्ट जर्मन शेफर्ड का हाइट 20 to 24 इंचेस तक हो सकता है। वहीं गोल्डन रिट्रीवर इनसे थोड़े से छोटे होते हैं हाइट में, जिनकी ऊंचाई 21 to 23 इंचेस तक हो सकती है। प्राइस। तो फ्रेंड्स, अगर आप जर्मन शेफर्ड लाने की सोच रहे हैं तो मान के चलिए आपको अराउंड 20 to 40,000 मिनिमम आपको स्पेंड करना पड़ेगा एक प्योर ब्रीड जर्मन शेफर्ड घर में लाने के लिए। वहीं अगर आप वर्किंग लाइन लाने की सोच रहे हैं तो किसी रेपुटेड ब्रीडर से लीजिएगा तो आपको प्राइस थोड़ा सा और पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप एक सो क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड घर में रखने की सोच रहे हैं तो अगेन प्राइस आपका 30 to 50,000 के आसपास हो सकता है, पर ऑन एन एवरेज एक जर्मन शेफर्ड का प्राइस 20,000 to 40,000 के पास होता है। वहीं गोल्डन रिट्रीवर में इनके दो वैरायटीज होते हैं, एक होता है इंग्लिश गोल्डन रिट्रीवर, एक और दूसरा होता है अमेरिकन गोल्डन रिट्रीवर। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने वीडियो के लिंक में दे दी है, वहां जाके आप गोल्डन रिट्रीवर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक इंग्लिश गोल्डन का प्राइस हो सकता है 30,000 to 40,000 और एक अमेरिकन गोल्डन रिट्रीवर का प्राइस हो सकता है 25,000 to 35,000। अगेन जो भी मैं प्राइस बता रहा हूँ दोस्तों, वो एक प्योर ब्रीड के बारे में बता रहा हूँ और हमेशा कोशिश कीजिए जहां से भी आप पप्पी लें एक जेन्युइन ब्रीडर से लीजिए। किड्स फ्रेंडली। तो फ्रेंड्स, दोनों ही ब्रीड यहाँ पर किड्स फ्रेंडली होते हैं, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं और आप एक घर में गोल्डन रिट्रीवर या जर्मन शेफर्ड लाने की सोच रहे हैं तो आप गोल्डन रिट्रीवर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि गोल्डन रिट्रीवर इज फार मच बेटर किड्स फ्रेंडली दैन जर्मन शेफर्ड। वो काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं बच्चे के साथ और अपने फैमिली मेंबर के साथ। वहीं जो जर्मन शेफर्ड होते हैं वो थोड़े से रिजर्व होते हैं और अपने फैमिली मेंबर के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप जर्मन शेफर्ड को बचपन से ही ट्रेनिंग दें। तो यहाँ पॉइंट मिलेगा हमारे इस गोल्डन रिट्रीवर को। हु इज फॉलोअर। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये वही बता सकता है जिन्होंने गोल्डन रिट्रीवर या जर्मन शेफर्ड पाला हो। और चूंकि मैंने दोनों ही ब्रीड पाला है तो मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ कि जो गोल्डन रिट्रीवर होता है वो 24 घंटा आपके आगे पीछे जाएगा। आप बिलीव कीजिए, अगर आप बाथरूम भी जा रहे हैं तो आपके बाथरूम के दरवाजे वो बैठे रहेगा बाहर में। अगर आप खाने भी जा रहे हैं तो आपके आगे पीछे वो आप बगल में आपके बैठ जाएगा। आप सोने भी जा रहे हैं तो आपके बेड के बगल में जाके सो जाएगा। वही जो जर्मन शेफर्ड होता है, जैसा कि मैंने बताया, उनका नेचर ही है गार्डिंग पर्पस का, तो काफी हद तक एक इंडिपेंडेंट डॉग होते हैं। ऑल्दो वो भी अपने मालिक से, ऑनर से काफी अटैच होते हैं, लेकिन वो हमेशा आपके आगे पीछे नहीं घूमेंगे। वो घर की रखवाली में, घर के गार्डिंग में, घर की सिक्योरिटी में ज्यादा ध्यान देंगे। इसलिए देखिएगा, अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है तो वो घर के दरवाजे के बाहर ही हमेशा बैठे रहेंगे। वहीं गोल्डन रिट्रीवर वो आप जहां भी जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके आगे पीछे घूमेंगे।
गार्डिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप गार्ड पर्पस के लिए अपने घर में एक डॉग पालने की सोच रहे हैं और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जर्मन शेफर्ड पालना चाहिए या गोल्डन रिट्रीवर, तो आप आंख बंद करके जर्मन शेफर्ड चुन सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, एक जर्मन शेफर्ड एक एक्सीलेंट वॉच डॉग और गार्ड डॉग है। कोई भी अगर अजनबी आपके घर में आता है तो जर्मन शेफर्ड चिल्लाने के साथ साथ वो गार्डिंग भी करेगा, जरूरत पड़ने पे काट भी सकता है। वहीं गोल्डन रिट्रीवर एक काफी अच्छा वॉच डॉग है। अगर आपके घर में कोई अजनबी आएंगे तो भौंक के केवल बता देगा, गार्डिंग वो नहीं कर पाएगा। तो इस केस में देखा जाए तो जर्मन शेफर्ड यहाँ हमारा विनर है। फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर पेट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप जीएसडी पप्पी को पालिएगा तो आपको जरूरी है कि उसे आप बचपन से ही ट्रेनिंग दें, ताकि घर में जो दूसरे पेट हैं या दूसरे पेट के साथ वो अच्छे से बर्ताव करे। क्योंकि इनका नेचर गार्डिंग पर्पस का है, तो हो सकता है कि दूसरे पेट के साथ लड़ाई कर जाए या लड़ जाए, इसीलिए इन्हें ट्रेनिंग देना काफी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो गोल्डन रिट्रीवर काफी एक डोकाइल डॉग होता है। वो आसानी से किसी भी पेट से मिलजुल कर रह सकता है, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा जाए तो गोल्डन रिट्रीवर भी काफी एग्रेसिव हो सकते हैं। लेकिन ये काफी रेयर केस में होता है। जब तक इन्हें गोल्डन रिट्रीवर को छेड़ा नहीं जाएगा तब तक वो यूजुअली वो एग्रेशन नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रेंडली आपका गोल्डन रिट्रीवर ज्यादा है टुवर्ड्स अदर पेट्स। वेदर टॉलरेंस। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो यहाँ जर्मन शेफर्ड इंडिया के क्लाइमेट में काफी आसानी से ऑलमोस्ट किसी भी स्टेट में आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं गोल्डन रिट्रीवर को गर्म प्रदेशों में जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है या जहाँ ज्यादा उमस पड़ती है, उन्हें गोल्डन रिट्रीवर को उन जगहों पर एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। तो खासकर ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा उमस हो या जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ गोल्डन रिट्रीवर पालने की सलाह नहीं दी जाती है। जैसे कोलकाता हो गया या फिर राजस्थान हो गया। ग्रूमिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गोल्डन रिट्रीवर और जर्मन शेफर्ड के काफी घने बाल होते हैं, तो आपको ग्रूमिंग पे दोनों पे बराबर ही टाइम देना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि आपको डेली बेसिस पे उन्हें कॉम करना पड़ेगा और साफ सफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों ही हमारे सेम पॉइंट में आते हैं, सभी बराबर दर्जे में आते हैं। बाइट फोर्स। तो फ्रेंड्स, एक जीएसटी का एवरेज बाइट फोर्स 110 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। वहीं गोल्डन रिट्रीवर का इनसे फार कम होता है। इनका बाइट फोर्स होता है 60 to 75 केजी पीएसआई, यानी कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे विनर हमारा हुआ जीएसडी। लेकिन मैं आपको एक रोचक जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप गोल्डन रिट्रीवर के मुंह में एक अंडा देंगे तो अंडे को बिल्कुल आराम से जहां बोलेंगे वहां रख देगा, बिना तोड़े हुए। तो इनकी जो पकड़ होती है बहुत सॉफ्ट होती है, वो किसी भी चीज को आसानी से पकड़ सकते हैं। वहीं अगर ये इस तरह का आप काफी बारीकी काम करवाना चाहेंगे जर्मन शेफर्ड से, तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और ये जरूर बताएं कि आप कौन सा डॉग ब्रीड अपने घर में लाने वाले हैं।